हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। बाजार खुल चुके हैं। भारतीय बाजार 3 दिन की छुट्टी के बाद, जी हाँ, शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन यानी कल के सेशन में भी बाजार इंडियन मार्केट्स बंद थे और आज जब खुले हैं सुस्ती के साथ शुरुआत कह सकते हैं मार्केट्स की। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि ये पूरा हफ्ता जो है इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और ट्रिगर्स से भरा हुआ है। ढेर सारे ट्रिगर्स और इवेंट्स हैं जो कि ग्लोबल मार्केट्स में भी नजर आएंगे और भारतीय बाजार में भी नजर आएंगे, जिस पर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं मार्केट चेक। बाजार खुलने के बाद बाजार का हाल कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो एक बार ग्लोबल चेक मार्केट किस तरह से लग रहे हैं। विदेशी बाजार बीती रात अगर आप देखेंगे यूएस के मार्केट्स में हमने कमजोरी देखी। आज सुबह हमने देखा म्यूटेड स्टार्ट गिफ्ट निफ्टी का नजर आया। एशियाई बाजार में भी कमजोरी के साथ तो क्लियरली इंडिकेशंस मिल रहे थे कि मार्केट्स के लिए, डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए आज के दिन सपोर्ट जो है ग्लोबल सेंटिमेंट्स अच्छे खासे नहीं नजर आ रहे हैं। बहरहाल डीप डाइव अगर करें, वॉल स्ट्रीट में हमने देखा प्रीवियस सेशन में काफी हद तक एक सुस्त सेशन देखने को मिला, जहां पर S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक हर तरफ हमने माइनर कट्स के साथ ही ड्यूरिंग द सेशन ट्रेड देखे। यूरोपीय बाजार की अगर बात करें, कल दोपहर के सेशन को अगर याद कीजिएगा, वहां पर हमने देखा गिरावट के साथ हमने देखा मेजर इंडिसेस वहां पर भी ऑलमोस्ट 0.5% के डाउन ट्रेंड्स दिखा रहे थे। एशियाई बाजार आज हमने देखा कमजोरी के साथ खुले हैं। हांगकांग के बाजार में हमने देखा करीब 0.5% की गिरावट है। निक्कई में भी 0.5% कट्स देखने को मिले। सो क्लियरली सेंटिमेंट्स एशियाई बाजार से कमजोरी के, यूएस मार्केट्स में से भी हमने देखा कुछ खास एक्शन नहीं नजर आया। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी ने म्यूटेड स्टार्ट किया, व्हिच वाज इंडिकेटिंग कि भारतीय बाजार के लिए भी हल्की फुल्की शुरुआत हो सकती है। काफी हद तक केयरफुल रहना होगा इस मार्केट में अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि कंडीशनिंग जो है मार्केट की इस वक्त काफी मोमेंटम बेस्ड है। इस वक्त कई सारे ट्रिगर्स हैं जिसे भाप रहा है मार्केट और उसके साथ साथ रिएक्ट कर रहा है। और अगेन दिसंबर के महीने में हम जा रहे हैं, लगातार मैं आपको कह रही हूँ विदेशी बाजार से एक्शन जो है वो इसी तरह का सुस्त नजर आएगा, क्योंकि दिसंबर के आते आते नवंबर के सेकेंड हाफ और दिसंबर की शुरुआत से लेकर हम कह सकते हैं कि विदेशी बाजार, यूएस के मार्केट जो है काइंड ऑफ वेकेशन मोड में चले जाते हैं क्रिसमस न्यू ईयर की तरफ। और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी भी कुछ ऐसा ही रहता है, उसके बाद से फिर वापस वहां से एक्शन कुछ अच्छा खासा आता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये वीक जो है एक्शन पैक्ड है क्योंकि ट्रिगर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कच्चे तेल की चाल, ब्रेंट क्रूड को अगर देखेंगे ऑन द कमोडिटी फ्रंट ट्रेड कर रहा है $80 प्रति बैरल के आसपास। ध्यान रखिए ओपेक मीटिंग है इस हफ्ते ही, और इस हफ्ते ओपेक मीटिंग से ठीक पहले ब्रेंट क्रूड में इस तरह के सेंटिमेंट्स, हावेवर सिल्वर लाइनिंग जो है बुलियन मार्केट में नजर आ रही है। बाजार में जब उतार चढ़ाव हम देखते हैं तो क्लियरली बाजार की तरफ मार्केट्स में जहां हम इक्विटी बेस्ड वॉलेटिलिटी देखते हैं, रुझान जो है वो बढ़ता हुआ दिखता है सेफ हेवन कमोडिटी यानी गोल्ड सिल्वर की तरफ। इसी तरह के ट्रेंड नजर आ रहे हैं विदेशी बाजार और भारतीय बाजार में भी, जहां गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में हम देख रहे हैं एक्शन और एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एक और चीज के हैं जो कि बुलियन मार्केट समझकर चल रहा है कि फेड जो है इंटरेस्ट रेट हाइक कर चुका है और यहाँ से अब जो है इंटरेस्ट रेट के सिनेरियोज जो है वो कम होते हुए या इंटरेस्ट रेट हाइक के सिनेरियोज जो है ना के बराबर होते हुए नजर आएंगे। तो इस इंडिकेशन को एक्ट करते हुए गोल्ड सिल्वर में हम देख रहे हैं, और ऑफकोर्स सेफ हेवन कमोडिटी का भी एक है जिसके चलते गोल्ड सिल्वर में हम एक्शन देख रहे हैं। दो ये भी कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस में जो एक राइज या अपसर्ज देखने को मिल रहा है, यूएस बॉन्ड प्राइसेस में जो अपसर्ज देखने को मिल रहा है, वो एक इंडिकेशन है स्लो डाउन का एडवांस इकोनॉमीज के लिए। इक्विटी इन्वेस्टर्स को काफी हद तक कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट में से एक्शन हटकर अब हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट की तरफ जाता हुआ। सो अ बिट वेरी सेंटिमेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सिंस डिमांड जो है सेफ हेवन की बढ़ रही है, लेकिन सेफ हेवन की डिमांड बढ़ रही है उसके सामने हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, कमजोरी का ट्रेंड नजर आ रहा है। इंडियन मार्केट्स की शुरुआत की अगर बात करें, गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था एक म्यूटेड स्टार्ट, विदेशी बाजार से भी कमजोर फ्रंट पर ही एक्शन नजर आ रहा था। इसी के चलते हमने देखा हल्की फुल्की शुरुआत, निफ्टी में करीब 40 पॉइंट्स के गेन देखने को मिले हैं। सपोर्ट हावेवर बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ से जो है वो आज भी मिसिंग देखने को लग रहा है। बैंकिंग स्पेस, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज अगर देखेंगे वहां से एक्शन कम है। टॉप गेनर्स की अगर बात करें, अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर नजर रखें, वहां पर एक्शन काफी अच्छा है। अडानी एंटरप्राइजेस 4.5% की तेजी, अडानी पोर्ट्स में 3% का इजाफा। सो क्लियरली अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर आज के लिए नजर रखें, ऑन टॉप ही आपको नजर आएंगे। इसके अलावा बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स हैं। बीपीसीएल में हम देख रहे हैं करीब 2% की तेजी, और साथ ही ऑन द फ्लिप साइड अगर देखेंगे इसके विपरीत आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल और रिलायंस जैसे स्टॉक्स है जहां पर से एक्शन मिसिंग है, कट्स के साथ कमजोरी हावी होती हुई इन स्टॉक्स में नजर आ रही है। सो बैंक्स फाइनेंशियल से कमजोरी है, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, फार्मा से
कमजोरी है, अडानी ग्रुप में एक्शन है, कुछ हद तक बैंक्स फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, या देख सकते हैं आप वहां पर जो ऑलमोस्ट उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, इसके चलते बैंक निफ्टी पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर, अगर सेक्टरल मूवर्स की बात करें, निफ्टी मेटल, ऑयल एंड गैस और साथ ही निफ्टी रियल्टी इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। मेटल स्पेस आउट परफॉर्म करता हुआ 1-1.5% की मजबूती यहाँ पर पाएंगे। ऑयल एंड गैस स्पेस में भी करीब 1% की तेजी है और रियल एस्टेट सेक्टर में भी 0.5% के अपमूव्स नजर आ रहे हैं। सो ग्रीन में ये सेक्टर्स ट्रेड कर रहे हैं और उसके ऑपोजिट एफएमसीजी और निफ्टी प्राइवेट बैंक, साथ ही बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे यहाँ पर बिकवाली का दबाव नजर आएगा। ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में माइनर गेन्स के साथ कामकाज दिख रहा है। सो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप भी आज कोई बढ़िया एक्शन नहीं दिखा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स यहाँ पर आपको नजर आ सकते हैं। एडिशनली जैसे कि मैं कह रही हूँ, आने वाला हफ्ता, ये हफ्ता इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर्स के लिहाज से काफी हद तक इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं, बोथ डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। इंडिया में Q2 जीडीपी के फिगर्स आने वाले हैं, तो ये रिलीज से ठीक पहले हमें ध्यान रखना होगा, एक ट्रिगर बेस्ड इंपैक्ट आ सकती है। यूरोप जो है यहाँ पर फोकस CPI इन्फ्लेशन नंबर्स पर होगा। यूएस में आप देखें PCE इन्फ्लेशन डेटा जो कि पोस्ट होने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन स्लेटेड, सो इस पर भी नजर रखें। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। मोर ओवर क्रिटिकल इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा हैं जो कि पोस्ट होते हुए दिखेंगे, इन पर भी नजर होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को काफी हद तक क्लोज अटेंशन प्ले करना चाहिए, बिकॉज प्लेथोरा ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में ये प्लेथोरा ऑफ इकोनॉमिक डेटा जो है इस पर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी जीडीपी के फिगर्स की बात हो रही है, इन्फ्लेशन नंबर्स अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स में है, और इन सब के साथ साथ फेड चेयर जेरोम पॉवेल की स्पीच विच इज हाईली अवेटेड, बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, इस पर खास तौर से नजर रखा जाए। सो क्लियरली ये क्रक्स है मार्केट का। मार्केट की चाल इस वक्त सुस्त नजर आ रही है, विदेशी बाजार भी थमे हैं और साथ ही इंडियन मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी उसका असर। 3 दिन की छुट्टी के बाद हम खुले हैं, ऑफकोर्स माइनर गेन्स के साथ ही खुले, लेकिन निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स इस वक्त नजर आएंगे। बड़ी ही एहतियात बरत कर इस वक्त मार्केट में एंटर करना है। मिड कैप, स्मॉल कैप भी एंट्री पॉइंट्स इतने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर लेवल पर जैसे कि बाजार अगर आप ठीक तरह से सोच विचार रिसर्च करके आगे बढ़ेंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बिल्ट होती दिख रही है। और इसका सीधा साधा उदाहरण है जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज हमें नजर आ रहे हैं। सीधा स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। KPI ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में आज नजर है, क्योंकि इनकी सब्सिडरी जो है सनड्रॉप एनर्जी, इन्होंने नया ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, सिक्योर किया है नया ऑर्डर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, और 4.66 मेगावाट कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट में इन्होंने ये ऑर्डर जो है वो सिक्योर किया है। इससे द लेटेस्ट ऑर्डर जो कंपनी को मिला है, इससे इनकी क्यूमुलेटिव ऑर्डर सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है वो बढ़ जाएंगे और ये जो है उनकी क्षमता बढ़कर 143 मेगावाट हो जाएगी। CPP सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। सो क्लियरली न्यू ऑर्डर एग्जीक्यूशन, न्यू ऑर्डर सिक्योर किया है कंपनी ने, और इसी खबर के चलते ऑलमोस्ट 3% के गेन्स आप देखेंगे KPI ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में। प्रेस्टीज एस्टेट, रियल एस्टेट सेक्टर बाजार को संभाल रहा है और इस सपोर्ट में हम देख रहे हैं प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक का योगदान, क्योंकि इन्होंने नया रेजिडेंशियल वेंचर अनवील किया है, प्रेस्टीज ग्लेनब्रुक, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट में करीब 285 अपार्टमेंट्स बनाने का प्लान है, ओवर 2 हाई राइज बिल्डिंग्स, और टोटल डेवलपमेंट स्पेस जो है 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट का होने वाला है। प्रोजेक्टेड यील्ड की अगर बात करें, रेवेन्यूज ऑफ अराउंड 550 करोड़ एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। सो पॉजिटिव न्यूज फ्लो, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है नए प्रोजेक्ट के चलते। इस खबर के चलते ऑलमोस्ट 2% की गेन्स प्रेस्टीज एस्टेट के स्टॉक में बाजार खुलने के साथ स्टॉक रिएक्ट करता हुआ। SJVN कंपनी ने अनाउंस किया है कमर्शियल ऑपरेशन कमेंस करने के लिए फर्स्ट 30 मेगावाट यूनिट इनके जो 60 मेगावाट नेथवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है उसके लिए, और इस डेवलपमेंट से कंपनी की टोटल जनरेशन कैपेसिटी जो है 2122 मेगावाट की हो जाएगी, विच इज एन इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस जो कि 2091 मेगावाट थी, वहां से बढ़कर 2122 मेगावाट इनकी कंपनी की टोटल जो जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। सो बिजनेस एक्सपेंशन यहाँ पर कमेंसमेंट किया है कमर्शियल ऑपरेशंस का, और इससे बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा नजर आ रहा है, और इसी के चलते स्टॉक में ऑलमोस्ट 1% के गेन्स ओपनिंग आवर में देखने को मिले। आइशर मोटर्स का स्टॉक आज फोकस में है, क्योंकि कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है नया मॉडल हिमालयन का, विच इज प्राइस बिटवीन 2.69 to 2.84 लाख।
इंडियन मार्केट में। एडिशनली कंपनी ने अनवील की है रॉयल एनफील्ड की शॉटगन 650, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है 4,25,000 आंकी जा रही है। स्टॉक करीब 1% की तेजी के साथ खुला है। इसके अलावा 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम पर नजर रखें। बर्कशायर हैथवे विच इज ओन्ड बाय वॉरेन बफे, इन्होंने ऑफलोड की है अपनी एंटायर होल्डिंग इस स्टॉक में पेरेंट कंपनी के जरिए। सिग्निफिकेंट ब्लॉक डील हुई 24 नवंबर को और ये खबर वहां से आ रही है। अकॉर्डिंग टू अगर एनएसई बल्क डील के डेटा को देखें, इनकी जो एफिलिएट है बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग, उन्होंने डिस्पोज किया है ऑलमोस्ट 1.56 करोड़ शेयर्स व्हिच रिप्रेजेंट्स अराउंड 2.5% स्टेक फिनटेक फर्म में जो था उसे ऑफलोड कर दिया गया है। सो इस ऑफलोडिंग के चलते स्टॉक में हमने देखा कमजोरी के साथ ट्रेड्स खुलते हुए नजर आए हैं। सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आ रहा है, जहां जहां पर बिजनेस एक्सपेंशन की खबरें हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की खबरें हैं, नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस की खबरें हैं, वहां पर स्टॉक मूव करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऑल इन ऑल बाजार की चाल या अंडरटोन मार्केट का जो है इस वक्त वॉलेटाइल नजर आ रहा है, टुवर्ड्स कॉशियस साइड नजर आ रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखकर इस वक्त मार्केट में ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें, रिसर्च करें, हमारे साथ बने रहें। तगड़ी रिसर्च हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। हमारी रिसर्च बास्केट्स हैं जो कि डीप डाइव रिसर्च करके आपको सही और सटीक राय देती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दी है उस लिंक पर एक बार क्लिक कीजिए, सारी डिटेल्स भरें और हमारी टीम आप तक पहुंचेंगी और आपको बताएगी किस तरह से एनालिसिस और डीप डाइव रिसर्च बास्केट्स आपको मदद कर सकते हैं। शुक्रिया।